इससे पिछले दिन हमने यही बताया था ना, क्या बताया था, तुल्यांकी भार। इसमें हम ये कहा था कि कोई तत्व न, या देखो तत्व कहे, परमाणु कहे, आयन कहे, पदार्थ कहे ना, कोई पदार्थ कह देते हैं, ठीक है ना, जो अभिक्रिया कर सकता है। तत्व हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, मूलक हो सकता है। ये सब मूलक भी समझाया था ना उस दिन, मूलक भी समझाया था ना। अरे ग्रुप ऑफ एटम, मैंने परमाणुओं का समूह जिस पर आवेश रहता है उसको मूलक कहते हैं। आयन किसको कहते हैं, एक परमाणु पर आवेश रहता है उसको क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। परमाणु तो समझ ही रहा है नहीं। हाँ, अणु किसको कहते हैं, परमाणु जो मिलता है तो उसको क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। देखो हमने ये कहा था कोई पदार्थ मतलब परमाणु, अणु, आयन या मूलक हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, नहीं जी, ऑक्सीजन के, और कुछ कहा था, हाँ, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से जितना ग्राम अभिक्रिया करता है ना, वही उसका क्या कहलाता है, तुल्यांकी भार कहलाता है। ये बता दिया था नहीं। आज उसी को हम फैराडे के रूप में, फैराडे से उसका रिलेशन जोड़ेंगे। 1 फैराडे बराबर कितना होता है ये भी बता दिया था। दूसरा दिन हमने ये बताया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश को क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं, जिसको व्यक्त करते हैं किससे, F से ना। और ये होता है लगभग कितना, 96,500 कूलम। ठीक है, क्या होता है, 96,500 कूलम। ये भी बताया ना पिछले दिन। अच्छा, अब शुरू जिसने चैप्टर किया था उस दिन हमने कहा था कि जब विद्युत अपघटन होता है तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होता है ना। इलेक्ट्रोड पर पदार्थ चाहे वो एनोड हो या कैथोड हो, मुक्त होता है, होगा ना। देखो कैसे करके मुक्त होता है, ये पदार्थ ऐसा करता है या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। के तो अभी हम त्याग करना दिखा रहे हैं। मान लो An+ है, कितना है, एक आयन है An+, जैसे Al3+, Ca2+, Na+, देखा है ना ऐसा, बोलो ना, Fe2+, नहीं देखा है जी, Fe2+, इस तरह से देखा है कि नहीं, से देखते हो। O2- होगा नहीं, हम प्लस की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से एल्युमिनियम के लिए यहाँ जो है ना, A के बदले Al हो जाएगा, N के बदले कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कैल्शियम के लिए A के बदले क्या हो जाएगा, Ca, N के बदले कितना हो जाएगा, 2। सोडियम के लिए कितना होगा, A के बदले Na हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं है तो कुछ हो, कितना रहता है, 1 रहता है ना, 1+ हो गया। नहीं समझ आ रहा है, ये N है, ये N है, ये क्या है, प्लस। Ca कितना है, A है, तो देखो तो नहीं हो गया, An+। इसमें देखेगा तो ये कौन चीज है, N, A, 3 क्या है, N, प्लस तो प्लस है, नहीं हो गया ऐसा है। ये इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है ना ये, अरे यार Al3+, इलेक्ट्रॉन ही छोड़ा हुआ है तब ना प्लस है। अब की बार इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा नहीं। तो देखो ये अगर Al3+ कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Al हो जाएगा, Al मुक्त हो जाएगा, 3 गो नहीं, Al कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 गो। Ca++ कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो कितना होगा, Ca होगा। तो ये कितना ग्रहण करेगा बताओ, A+, Ne इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बोलो ना। देखो ना, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 ही, यहाँ 2 है तो 2 ही, यहाँ N है तो कितना, N ही। इतना समझ आ रहा है कि
ए प्लस अगर एनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो क्या बन जाएगा? ए। ठीक है ना, बोलो ना, इसमें कोई दिक्कत अब तक? देखो, अगर हमको अभी तो एक ही दिखा रहा है ना, एक, अगर मूल में करना है, मूल बुझ रहा है ना, मूल का मतलब ये भी बताया था पिछले दिन, 6.022 गुना 10 के पावर 23, या इसी को लिखते हैं Na, एवोगाड्रो संख्या। अगर ये मूल में ग्रहण कर रहा है तो ये इतना मोल होगा, तो हमको n इंटू उतना मोल चाहिए ना इलेक्ट्रॉन, बोलो ना। एक ए को मुक्त करने के लिए An प्लस को हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? Ne चाहिए ना। जैसे फिर से देखो, Al3+ में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या बनता है? Al। एगो Al को मुक्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। 5 गो Al3+ को मुक्त करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन? तब 5 गुना 3 ई नहीं लिखेगा, एगो को तो चाहिए 3, तब 5 को कितना चाहिए? 5 गुना 3 ही कर दो, सब में 5 से गुना करो, सीधा मतलब 5 गुना 3 15 नहीं होता है। समझने में तो यहाँ तक फंसाना है, ऐसे कर देगा 15, समझ नहीं आने लगेगा। अरे हम लिखे हैं तो समझाना चाहते हैं। अगर यहाँ हमने 50 Al3+ माने एल्युमिनियम को मुक्त करना है, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा? 50 गुना 3 ही, तो यहाँ कितना होगा? 50 एल्युमिनियम मुक्त हो जाएगा। 3 को रहने देते हैं 1 की खातिर। अगर हमको 50 है ना, 6.022 गुना 10 के पावर 23 Al3+ को मुक्त करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके हमको मिलेगा 6.022 गुना 10 के पावर 23 Al। क्या इसको क्या बोलता है? 1 मोल एल्युमिनियम बोलता है, बोलो ना। इसको क्या बोलते हो? 1 मोल An। ये कब हुआ? जब इतना इलेक्ट्रॉन दिया के हैं, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देने के लिए 1 मोल नहीं 1 मोल Al मुक्त करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो? आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? ये ना 3 कर रहा है। 3 कैसे? इतना ना जी, 6.022 गुना 10 के पावर 23 गुना 3 इलेक्ट्रॉन। क्या 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना गुना 3। इसको क्या लिखता है? Na लिखता है, गुना 3 ही होगा, बोलो ना। 3 को बाहर कर लो तो 3 इंटू कितना होगा? Na इंटू ई होगा, तो 3 गुना Na के मतलब कितना? 6.022 गुना 10 के पावर कितना? 23 गुना ई होगा। इतना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी बताया है, 3 गुना इतना पे चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम ना, तो मैंने कितना होगा? 3 फैराड हो गया, बोलो ना। इतना में दिक्कत है? अगर Al को मुक्त करना है हमको, एल्युमिनियम को, तो हमको 1 मोल, शर्त यह है 1 मोल मुक्त करना है, तो 1 मोल एल्युमिनियम को मुक्त करने के लिए हमको क्या चाहिए? 3 फैराड चाहिए, क्योंकि Al का वैलेंसी कितना है? 3 है। समझ रहे हैं ना बात? Al का वैलेंसी कितना है? 3 है। इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलो, हो गया क्लियर? 1 मोल एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए हमको कितना चाहिए? 3 फैराड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3F चाहिए, क्योंकि उसका वैलेंसी कितना है? 3 नहीं। अब इसी आधार पे बोल दो
कि Ca प्लस प्लस है ना, Ca प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, तो Ca हो गया। तो 1 मोल Ca मुक्त करने के लिए हमको 1 मोल Ca मुक्त करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन कितना होगा, करने के लिए कितना फैराड चाहिए, 2 फैराड चाहिए। के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितना लिखेगा, Na गुना कितना 2e, तो E गुना Na को बोलता है फैराड। देखो ना, Ne गुना A को क्या बोला है, फैराड ना। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से जंप करो ना यहाँ, तो ये इसका मतलब ये कितना फैराड है ना, हैं? तो Ne गुना E बराबर फैराड, तो कितना होगा 2 फैराड ना। क्यों, यहाँ देखो इसका वैलेंसी कितना है 2, 3 वाला का कितना होगा 3 होगा ना, हैं? अच्छा, तो 3 फैराड आवेश जो है एल्युमिनियम का 1 मोल मुक्त करता है ना, बोलो। तो हम अगर 1 फैराड देंगे तो देखो 3 फैराड आवेश द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना, नहीं, मुक्त एल्युमिनियम कितना जी 1 मोल ना, माने कितना ग्राम, 27 ग्राम। 1 मोल कितना ग्राम होता है, तो 1 फैराड द्वारा कितना होगा 27 बटे कितना होगा, होगा कितना हुआ 9 ग्राम। अच्छा 9 ग्राम हुआ। 9 ग्राम देखो एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना निकालते थे, बोले थे एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार होता है इतना, उसका द्रव्यमान बटा संयोजकता। तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना 27, संयोजकता नहीं द्रव्यमान कितना 27, संयोजकता कितना 3, तो 27 बटा कितना होगा 3 बराबर 9 हो गया। तो इसका तुल्यांकी भार कितना निकला 9। तो 1 फैराड का ऐसे ही परिभाषा दे सकता है, तुल्यांकी भार ऐसे भी कह सकता है कि 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर, नहीं, 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ का मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है। नहीं समझा, नहीं समझा। 3 फैराड आवेश प्रवाहित किया तो कितना ग्राम एल्युमिनियम मुक्त होगा 27 ग्राम। 1 फैराड से कितना 9 ग्राम। तुल्यांकी भार एल्युमिनियम का पता होना चाहिए 27 बटे 3, नहीं हुआ 9 ग्राम, बोलो ना। तो इन्हें कह सकता है कि किसी विद्युत अपघट के विलयन में 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ का द्रव्यमान उसके तुल्यांकी भार के बराबर होता है, नहीं कह सकते हैं, बोलो ना। ये सब पॉइंट नोट करना चाहिए। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, फिर ये तो समझ गया होगा। ये सब समझाने का नहीं है इसे। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट के विलयन में एक फैराड आवेश प्रवाहित करने पर नहीं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के बराबर नहीं होता है, तुल्यांकी भार के बराबर होता है। इसको उल्टा के भी पूछ सकते हैं। देखो इसमें देखो था कैल्शियम का तुल्यांकी भार कितना था, हम बोल दिए थे जिसका निकालना उसका द्रव्यमान बटे जो आवेश है संयोजकता। तो कैल्शियम के बारे में इसमें एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इस पे, ये ठीक होता है कि नहीं होता है। तो कैल्शियम का तुल्यांकी भार बोलो, कैल्शियम का तुल्यांकी भार बोलो ना। कैल्शियम का द्रव्यमान कितना 40 ग्राम।
अब बटे 2 कितना हो गया 20 ग्राम हुआ। बोलो ना, यहाँ अभी हम क्या लिखे हैं 2 फैराड से हमको कितना चाहिए 1 मोल मुक्त होगा ना सीए। 2 फैराड आवेश से कैल्शियम का 1 मोल मुक्त होगा। नहीं समझ रहा है इसको? तो 2 फैराड से कितना मुक्त होगा 1 मोल कैल्शियम, 1 मोल सीए मतलब 40 ग्राम। 1 मोल कैल्शियम का मतलब कितना ग्राम 40 ग्राम। तो 1 फैराड से कितना 40 ग्राम बटे कितना 2 ना, कितना होगा 20 ग्राम। ये क्या है इसका तुल्यांकी भार नहीं है, हैं? ये इसका क्या है? तो क्या कह सकते हैं कि किसी पदार्थ या किसी विद्युत अपघट के जलीय विलयन में ना 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होने वाले उस पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। अब हम तो जनरल यहाँ किया था, यहाँ ये तो स्पेशल अखा को दिया ना। जनरल कैसे हुआ, इन लिखा था। अरे बोलो ना, क्या लिखा था ये ना, ये सब नोट करेगा तुम लोग। ये बात अब समझ लेना चाहिए कि अरे 1 मोल इसको An+ को मुक्त करने के लिए हमको कितना चाहिए n मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। बोलो ना, अभी समझा दिया पीछे। 1 मोल A को मुक्त करने के लिए n मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, चाहिए, आवश्यक है। तो ठीक है, 1 मोल के लिए कितना चाहिए 1 मोल A बराबर कितना होगा को मुक्त करने के लिए क्या चाहिए n मोल ना, है इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको ऐसे लिखो 1 मोल A n गुना 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख सकता है इसको। अरे n मोल चाहिए तो n गुना 1 मोल लिखेगा, इसी को लिखेगा n गुना 1 मोल को क्या लिखते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराड लिखते हैं ना। ये कितना है 1 मोल ना है, बोलो ना जी। अच्छा देखो इसका वैलेंसी कितना है n+ ना, तो इसमें इससे भागा देगा। जैसे तुमको देखा था Al का अगर तुल्यांकी भार निकालना है 3+ का, तो क्या करते थे Al के द्रव्यमान में कितना से भागा 3 से भागा, तो किसका तुल्यांकी भार निकलता था Al का। सोडियम में कैसे करना है सोडियम+, तो क्या करना है Na का भार अब बटा कितना 1 ना। कैल्शियम में कैसे करना है Ca++ का, तो Ca का भार अब बटा कितना 2 ना। यहाँ देखो हमको Al का भार माने 1 मोल Al 1 मोल A अब बटे कितना n बराबर कितना होगा 1 फैराड हुआ। तो 1 फैराड बराबर कितना हो गया 1 मोल अब बटे कितना होगा 1 मोल A बटे n ना। तो इसका मतलब ये होगा क्या होगा तुल्यांकी भार नहीं होता है। अरे A से A के कितना से दे दिया n से भागा दे दिया A में n से लगता है उससे क्या निकल गया तुल्यांकी भार ना। तो क्या इससे क्या पता चलता है कि 1 फैराड नहीं तो ऐसे कहो तुल्यांकी भार यही है तुल्यांकी भार है। तो किसी पदार्थ का 1 तुल्यांकी भार मुक्त करने के लिए उस पदार्थ के विलयन से 1 फैराड विद्युत आवेश प्रवाहित करना पड़ता है ना। ये लिखा है ना, अभी नोट किया है ना। किसी पदार्थ के किसी विद्युत अपघट के जरिए विलयन से किसी विद्युत अपघट के विलयन से किसी विद्युत अपघट्य के विलयन से किसी विद्युत अपघट के विलयन से एक फैराड आवेश प्रवाहित करने पर उस पदार्थ का 1 तुल्यांकी भार मुक्त होता है। उस पदार्थ का 1 तुल्यांकी भार मुक्त होता है। उल्टा देखो इसको ऐसे कह सकते रहे 1 फैराड क्या लिखें 1 फैराड ना
पहले लिखें 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर तो कितना होता है? 1 तुल्यांकी भार ना, 1 तुल्यांकी भार ना। ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1 तुल्यांकी भार प्रवाहित कर मुक्त करने के लिए। 1 तुल्यांकी भार मुक्त करने के लिए कितना होगा? 1 फैराड ना, बोलो ना है। 1 तुल्यांकी भार मुक्त करने के लिए कितना? 1 फैराड चाहिए। तो हमको कितना 1 तुल्यांकी भार पता होगा, सबका पता है ना। जैसे एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना होता है? 9 नहीं होता है। एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो अगर 9, इसका मतलब क्या हुआ? 9 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त करने के लिए कितना चाहिए? 1 फैराड चाहिए ना। तो हम अगर 3 ग्राम मुक्त करना चाहें तब तो 1 फैराड बटा कितना होगा? 3 नहीं होगा, माने 1 फैराड बटा 3 होगा ना, मतलब 96,500 कूलम बटा कितना होगा? 3 के। बोलो ना। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, आया भी है। देखो कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होता है जानते हो? Cu का द्रव्यमान होता है 63.5, समझ गया। हाँ, इसका वैलेंसी कितना होता है? +2। तो इसका तुल्यांकी भार कितना होगा? स्क्वायर इक्विवेलेंट वेट Cu कितना होगा? 63.5 बटा 2 नहीं होगा, 31.75 होता है। कितना होता है? नहीं, कितना होगा? क्वेश्चन आया तुम्हारे परीक्षा में कि CuSO4 के विलयन से, CuSO4 का मतलब Cu प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, तो CuSO4 के विलयन से 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर ना, CuSO4 के विलयन से 1 फैराड आवेश करने पर कितना Cu मुक्त होगा? तो 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर कितना मुक्त होता है? तुल्यांकी भार के बराबर। तो Cu का तुल्यांकी भार कितना? तो उतना मुक्त होगा है। कॉपर सल्फेट के विलयन से 1 फैराड आवेश प्रवाहित करने पर कितना मुक्त होगा? 31.75 ग्राम कॉपर होगा। यही आया था। इसको उल्टा कैसे समझ लो कि 31 कॉपर सल्फेट के विलयन में इलेक्ट्रोड पर 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करने के लिए कितना आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा? 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त करने के लिए कितना आवेश प्रवाहित करना पड़ेगा? 1 फैराड, माने 96,500 कूलम के। ठीक है।